हमारे पास शफी जान साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी इत्तलात वज़ीर आला KP, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में हमारे सीनियर सहाफ़ी और दोस्त नुसरत जावेद साहब, जिन्होंने बहुत सारे एहतजाजों में ख़ुद शिरकत भी की है, बहुत सारे एहतजाजों को रिपोर्ट भी किया है और बहुत सारे एहतजाजों को दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उसके ऊपर कॉलम निगारी भी किया। नुसरत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और KP के मामलात के अलावा दूसरे मामलात भी देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। क्विकली, अगर आपको 3 बड़ी चीज़ें बतानी हो जो आपने हासिल की एक एक जुमले में, तो वो क्या होंगी? देखिए, जो धरना था, पहली बात ही ऑफिशियल धरना नहीं था तलत साहब, ये लोग खुद निकले हुए थे। कोई पार्टी ने ऑफिशियल धरने का ऐलान नहीं किया, ना ही हमने अपने वर्कर्स को कॉल दी। ये जो लोग निकले हुए थे, ये अपने मदद आपके तहत निकले हुए थे। कोई कॉल नहीं थी? कोई कॉल नहीं था। आप बताएं, कोई कॉल हुई है? किसने? आपने तो हर जगह पे कहा कि वर्कर्स बाहर निकले, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। क्या CM खैबर पख्तूनख्वा ने कोई CM ने जो धरना दिया था वो ऑफिशियल नहीं था? क्या जुनैद? नहीं, वो नहीं, मैं जिस अवाम की बात करूं, हम तो सारे धरनों की बात करें, पार्लियामान के धरने की बात कर रहे हैं। जो पार्लियामान का धरना था, ये तो अमरीत में भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरीके से इन लोगों ने ऑफिशियल था ना, उस पर रहे। नहीं, देखिए बात सुने, जुनैद अकबर साहब ने एक रात पहले ट्वीट की कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से, सूबों के पार्लियामेंटेरियन हो गए और नेशनल असेंबली के और सेनेट के, उन्होंने आना है और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफिशियल हो गया ना, धरना देना है। ऑफिशियल हो गया, बिल्कुल धरना देना है पार्लियामेंटेरियंस। हाँ, ऑफिशियल हो गया। जब खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिशियल हो गया। जी बिल्कुल, नहीं खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पार्लियामेंट, खैबर पख्तूनख्वा के हाउस में बिल्कुल ऑफिशियल हो गया। पार्लियामेंटेरियंस का हो गया, अवाम का नहीं। ठीक है, अवाम को नहीं कॉल किया गया। लेकिन जो बिहेव फिर इस गवर्नमेंट ने किया, इस तरह तो अमरीत में नहीं हुआ। लॉजिस के दरवाजे बंद कर दिए गए, MNAs जो अंदर थे उनके पीछे ताले लगा दिए गए, सेनेट के अंदर जो अरकान मौजूद थे उनके पीछे ताले लगा दिए गए। हम आएंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकले, जो मेरे साथ हुआ, जो और पार्लियामेंटियंस के साथ बहस करेंगे। आपने बताया, तो पहला ये हुआ कि जो अवाम का धरना था वो ऑफिशियल नहीं था, बाकी 2 जो धरने थे KP हाउस के अंदर, 3 सेनेट में, कौमी असेंबली में और KP लॉजेस में और KP हाउस में, 4, ये 4 धरने, ये ऑफिशियल थे। बिल्कुल। अच्छा, तो हासिल क्या किया, 3 जुमलों में बताना। फिर हमने पहली बात कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जो वो ताकत है अवाम की, वो दिखा दी कि हमने कॉल नहीं की, तमाम शहराएं बंद थी। ये तहरीक इंसाफ की। आपके अपने सूबे की नहीं, कोयटा भी बंद था, लाहौर में भी लोग निकले, पंजाब में तो हमारे विलेज काउंसिल के घरों में लोग, पुलिस गई है। विलेज काउंसिल का जो वर्कर नहीं होता, उसकी भी चादर चारदीवारी की तकद्दुस पमाल हुआ है। आपका कश्मीर हाईवे ISF के लड़कों ने बंद किया, उसके विजुअल्स आपके सामने हैं। बंद किया? मैं सारे इस्लामाबाद में घूमता रहा, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो। अच्छा चलो ठीक है, जरा मान लेते हैं। चलो ठीक, नहीं आप माने या ना माने, आपको मानना पड़ेगा। अपनी रिपोर्टिंग को एक तरफ, नहीं मीडिया तो रिपोर्ट करता ही नहीं है तरीके से। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है, वही आपको वही आप खोल दें, आप देख लेंगे क्या ISF के लड़कों ने। अच्छा, तो आपने सारा पाकिस्तान बंद किया? जी बिल्कुल बंद किया। फिर दूसरा और क्या अचीव किया? दूसरा रेड जोन हुकूमत ने खुद बंद किया, जो कि न्यूज बनी, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठाया, तो खबरें बनी, बिल्कुल बनी। तीसरा इमरान खान साहब की सेहत को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। पाकिस्तानी मीडिया पे तो हम ब्लैकआउट है। कहा ये ब्लैकआउट है? बिल्कुल ब्लैकआउट है। आप दिखाएं ना इमरान खान साहब की तस्वीर, चलें आप कैसे चले दिखाएं तस्वीर। आप ये ब्लैकआउट है? आपने कहा कि हम ब्लैकआउट, बिल्कुल ब्लैकआउट है। अच्छा ये बताइए, तो ये 3 आपने बड़ी अचीवमेंट्स, लेकिन आपकी तो सारा मकसद था इमरान खान की रिहाई था ना? देखिए नहीं, इमरान खान साहब की सेहत का इशू था ये, तो वो हल हो गया? नहीं देखिए, जो इमरान खान साहब की सेहत है वो सियासी इशू नहीं है, ना हम उस पर सियासत करना चाहते हैं। आपके सारे नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। मकसद तो यही था उसके बारे में जो फैमिली जो कहेगी, जो फैमिली की डिमांड्स है, जो इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, उसके साथ तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। तो आपने वो अचीव किया या नहीं किया? नहीं, हमने अचीव नहीं किया। नहीं किया। जो हमारी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं। क्या खोया जी इख्तियार वली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तलत साहब। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये कोई वॉलंटियर धरना था पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। जो रोड बंद हुए थे ये वॉलंटियर नहीं था, ये लोगों ने खुद से बंद नहीं किए थे। 50-50, 60-60 लोगों को पुश करके उनको भेज दिया था कि जाओ तुम रोड बंद करो। AC नहीं आएगा, DC नहीं आएगा, पुलिस नहीं आएगी, SHO नहीं आएगा, मर्जी से बैठे रहो, सूटे लगाते रहो और मर्जी से खेलते रहो। ये तो बड़ा फरमाइशी किस्म का और बड़ा मज़े का इनकलाब था, जो ये लाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस मामा सानू हाथ ना लगाई, बस इनकलाब लाना है, हमें उसमें ज़रा थोड़ा सा हेल्प आउट करो। कितने लोग उसमें जलीलो ख्वार हुए हैं 3 दिन, ख़वातीन, बीमार, बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ़, कैसे हालत से वो गुजरे हैं। और आप कभी भी इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये आप
आप इसको डिसोन करें, बिकॉज ये बात आज से 1 साल पहले से जुनैद अकबर ने कहनी शुरू कर दी थी कि हम खैबर पख्तूनख्वा की तमाम राब्ता सड़कें बंद कर देंगे, GT रोड भी बंद करेंगे, मोटरवे भी बंद करेंगे, सीपेक रूट भी बंद करेंगे, खुशहालगढ़ वाला रास्ता भी बंद करेंगे। ये जुनैद अकबर के बड़ी देरीना ख्वाहिश थी और ये आपने ठीक ठाक प्लान करके सब कुछ किया, लेकिन उसका हासिल वसूल क्या हुआ? पब्लिक आपके साथ नहीं निकली। 50-60 लोग अगर आप बिठा दें, अगर आप 10-15 भी भेज देते, वो थोड़े से बैरियर और पत्थर रख देते हैं सड़क में, पुलिस उनको ना उठाए। पाकिस्तानियों ने सफर किया ना आपके, देखें पाकिस्तानियों ने सफर किया, तो आप अगर इनकी मुलाकात करवा देते तो पाकिस्तानी सफर ना करते। मेरी तो गुजारिश यही है, वो तो जो हुआ आपने भी जिद पकड़ी ना। तलत साहब नहीं, नो, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करें। एक होता है दर्शन, एक होता है इलाज। हम इनके दर्शन के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करते या हम उनका इलाज करते? इनको तो पता भी नहीं था, जब वो बीमार थे हमने उनका इलाज किया। आपने बताया नहीं उनको, कैसे पता चलता? वो जरूरत नहीं थी, वो मेडिकल प्रोटोकॉल उनको फैसिलिटेट किया, वो दिया, जो मेरे ख्याल में अगर वो कभी अमेरिका में होते, यूके में भी होते तो शायद ऐसा ही होता, इससे कम नहीं होता, इससे कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था। हमने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी की। हाँ, ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाते रहे ना कि ये खान साहब की सेहत पर खेल रहे हैं, यकीन करें मुझे बड़ा पर्सनली दुख हुआ है कि इस बार तहरीक इंसाफ की पूरी, मतलब अगर वो जो गैर सियासी ख़वातीन हैं उनको ले लें या फिर इनकी पार्टी की क़ियादत ले लें, ये सब मिलकर खेल रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत पर। वरना जो ऑन बोर्ड लिया गया था, इसमें जो डॉक्टर कुरैशी साहब, आपने उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ा ना। आपने उनके लिए रास्ता, अगर आप सिर्फ उन डॉक्टर्स के साथ इनका एक डॉक्टर डाल देते, डॉक्टर नदीम कुरैशी को डाला, इनकी फरमाइश पे डाला, इनकी डिमांड पे डाला, फिर इनको बुलाया साथ कि आप आ जाएं। बैरिस्टर गोहर, ये अपने अल्लामा राजा नसर अब्बास को बताया, कासिम जमान का नाम आया था और अलीमा बीबी ने, हमने कहा ठीक है कासिम जमान आ जाए, लेकिन कासिम जमान को इसलिए जाने नहीं दिया। डॉक्यूमेंटेड है सारी बातें, जिस तरह मुझसे पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे है, तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे रास्ते खुले थे। ये कहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है कि आपने इस सारा कुछ किया इनके लिए? क्या कोई कॉन्वर्सेशन है? आस्क बैरिस्टर गोहर, ही विल, मुझे यकीन है कि वो नहीं बोलेंगे, वो सही बात बता रहेंगे। कासिम जमान को वो इमरान के बहुत करीब भी है। वन लाइनर तो फिर अल्टीमेटली खोया क्या? उसने जाके मैं नुसरत को लाना चाह रहा हूं। जाके इमरान को ये बता देना था कि न जेल के मशरिक में 1 लाख लोग खड़े हैं, न मगरिब में 5 लाख खड़े हैं, कुछ भी नहीं है, सब खैर खैरियत है और अपनी आंखें खोल लो। तो खोया क्या? एक लाइन में खोया क्या? किसने? इस ओवरऑल नतीजा क्या? इन्होंने अपना पार्टी जो ग्राफ है वो भी खो दिया, जो वोट बैंक है वो भी डैमेज किया, और मेरे ख्याल में इनके मुतालिक पाकिस्तान में एक परसेप्शन बन गई है कि ये अपने लीडर की सेहत पर भी खेल जाते हैं। नुसरत साहब, आपने बहुत सारे धरने देखे हैं, बहुत सारे एहतजाज देखे हैं, लाखों लोगों को भी देखा है, हजारों लोगों को भी देखा है, काउंटिंग का भी हमें कुछ इल्म है, सड़कें बंद भी देखी हैं, पथराव भी देखा है, जेल भी देखे हैं। ये जो इस मरतबा हुआ, इसको आप किस कैटेगरी में डालते हैं? ये मजाक हुआ है, आई डोंट टेक इट सीरियसली, और मुझे अफसोस है इस बात का। देखिए जी, आई एम अ नोन क्रिटिक ऑफ हुकूमत का घेरते हैं, और नहीं सर, और बानी के बारे में देखिए इसकी, और उसकी सज़ा भी भुगती, और कोई ऐसी बात नहीं है। बट लेट्स बी फेयर, हियर इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, और कैदी सज़ा याफ्ता भी हो तो उसका ये हक है कि अगर उसकी बीमारी है तो इट शुड बी एड्रेस्ड। ठीक होगी ना बात। उसमें ये दोनों जमातों का बच्चगानापन जो है एक्सपोज हुआ है, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। सबसे पहली बात यह है कि मैं अख्तियार भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि 24 और 25 जनवरी की रात को आप लेकर गए, तो भाई साहब आपने 3 दिन तक इस बात की तस्दीक करने में वक्त क्यों लगाया? आप उसी रात को कर देते कि जी इस तरह बेकायदी ने शिकायत की थी, उनको लेकर गए पिम्स, और उनका ये और फैमिली को बता देते, और फैमिली को इन्फॉर्म कर देते। ठीक, नंबर 1। दूसरी तरफ इन्होंने जो गवाया कि हमें यह बताया जा रहा था कि ये ग्रैंड अलायंस अब बन चुका है और ये इतने अच्छे हैं कि कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद इन्होंने कहा कि जी मशर महमूद खान नचकते साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और अल्लामा साहब, उन दोनों का पता चला कि इरोडेड है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उनकी अथॉरिटी नहीं है, या वो नहीं है ही नहीं। देखिए आप मुझे बताइए कि कल जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चला गया था? बर्नी गाला, जिसको अलीमा भी कर रही थी। अब मुसीबत जो तहरीक इंसाफ की है वो ये है
कि चूंकि ये कह चुके हैं कि हम मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। साउथ एशियन रियलिटी ये है कि इवेंचुअली खालिदा जिया और तारिक रहमान के पास जाते हैं अगर आपका लीडर मुसीबत पे हो। पहले दिन ऐलान कर देते कि जी जब तक मैं जेल में हूँ मेरी बहन फैसले क्या करें, और इवेंचुअली प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये साबित हो गया कि मेरे और आप जैसे बंदे और मेरे जैसे दीवाने लोग अली अमीन गंडापुर के बारे में जो सोचते थे बिल्कुल सही सोचते थे। वो क्या था? उन्हें विकेट के दोनों तरफ बहुत अच्छा खेलना आता है और उन्होंने टिका के खेला। तीसरी बात यह है कि इनकी जमात के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर, मैं दयानतदारी से बात करता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग यंग, मेरे एनालिसिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ज़्यादा मैच्योर बिहेव किया है इस दौरान। ये जो कह रहे हैं ना बर्जस्ता हो गई, तो बर्जस्ता में बहुत सारे फेथ कॉलमिस्ट होते हैं, पता नहीं कितने यानी फिदवियान होंगे